हमने डिस्कस किया था अबाउट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यानी सबसे पहला हमारे पास जो मॉडल था वो कौन सा था? डेल्टन मॉडल था। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड था एक्सपेरिमेंट था, और वो था हमारे पास रदरफोर्ड जो एक्सपेरिमेंट था। उसने क्या किया था? उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने उसको जो है ना हमने ब्रीफली डिस्कस किया। तकरीबन काफ़ी लंबा लेक्चर भी काफ़ी लंबा था। उसको हमने ब्रीफली इन सिंपल तरीके से हमने एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया था उसको परफॉर्म किया। अब जो आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज बोहर एटॉमिक थ्योरी। अब उसके क्या आता है? यानी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल होता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद आ रहा है नेक्स्ट हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। अब जो बोहर एटॉमिक थ्योरी होता है ये भी क्या होता है? ये जो है ना, ये जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किया था उसके बेस पर ही है। ये जो बोहर एटॉमिक थ्योरी है ये रदरफोर्ड के पर उस जैसा है। अब उन्होंने क्या किया था? चूंकि 1911 में रदरफोर्ड सर ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। अब 1913 में क्या करते हैं? नील बोहर सर जो रदरफोर्ड एटॉमिक जो एक्सपेरिमेंट था उसके ऊपर मजीद क्या कर लेते हैं? वो उसके ऊपर रिसर्च कर लेते हैं। अच्छा, जो मेन पॉइंट्स थे नील बोहर, जो हमारे पास बोहर एटॉमिक थ्योरी है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसके मेन पॉइंट्स में नंबर फर्स्ट पॉइंट पे पोस्टुलेट पे आता है इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट। ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी हैंस कॉल्ड एनर्जी लेवल। अच्छा, अब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर लेते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास होते हैं वो क्या करते हैं? अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के बाहर वो क्या करते हैं? रिवॉल्व कर लेते हैं। अब जिस तरीके से जो रदरफोर्ड सर ने कहा था कि उन्होंने क्या किया था, वो जो एटम को उन्होंने किससे तशबीह दिया था? वो उन्होंने सोलर सिस्टम से उसने तशबीह किया था। इस तरीके से जो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ पे? वो जो न्यूक्लियस से बाहर क्या कर लेते हैं? रिवॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, अब जो न्यूक्लियस से बाहर जिस जगह से जहां पे वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर लेते हैं उनको सर बोहर ने कौन सा नाम दिया? उन्होंने ऑर्बिट का नाम दिया। अब जो ऑर्बिट होगा, ऑर्बिट हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। डिफरेंट ऑर्बिट से क्या होंगे? फिक्स्ड एनर्जी हैंस एनर्जी लेवल। उन्होंने ऑर्बिट का नाम दिया और ऑर्बिट में हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिट्स आते हैं। हर ऑर्बिट का क्या होगा? डिफरेंट एनर्जी होगा, इसीलिए उनको डिफरेंट एनर्जी लेवल का नाम भी सर नील बोहर ने रखा था। अच्छा, नंबर सेकंड पोस्टुलेट में एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो एनर्जी होता है इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी एक जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास है वो एटम के जो सेंटर में न्यूक्लियस है उससे कितने दूर है। यानी द एनर्जी डिपेंड्स ऑन डेट। अगर वो जितना दूर होगा अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक मॉडल, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से जितना दूर होगा उसके ऊपर इतना ज्यादा क्या होगा? एनर्जी होगा। यानी जितना न्यूक्लियस से दूर है उतना ज्यादा क्या होगा? उसके ऊपर एनर्जी होगा। जितना न्यूक्लियस के करीब होगा उसका एनर्जी क्या होगा? इतना कम होगा। अच्छा, थर्ड पोस्टुलेट में लाइट इज अब्सॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप टू अ हायर एनर्जी ऑर्बिट। अब जब एक इलेक्ट्रॉन, लेट सपोज ए बी सी डी हो गया, हमारे पास ए में एक इलेक्ट्रॉन है, जब वो जंप करके बी ऑर्बिट में जाएगा तो उस टाइम क्या कर लेगा? जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? हाई एनर्जी ऑर्बिट। जब एक इलेक्ट्रॉन, लाइट इज अब्सॉर्ब, लाइट क्या होगा? अब्सॉर्ब होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप टू हाई एनर्जी ऑर्बिट। जब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? जंप कर लेगा एक हाई एनर्जी ऑर्बिट में एंड इमिट। और इसके अलावा लाइट क्या होगा? इमिट होगा या खारिज होगा। कब? व्हेन फॉल टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट। जब लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तो जो लाइट होता है वो क्या होगा? इमिट होगा। जब हायर जो ऑर्बिट होता है, हायर एनर्जी ऑर्बिट होता है, जब उस पर जंप कर लेगा तो वो जो हमारे पास लाइट होता है उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्टुलेट था, द एनर्जी ऑफ द लाइट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। अब जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके ऊपर जो एनर्जी होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब ये जो एनर्जी ऑफ द लाइट, यानी जो लाइट का जो एनर्जी होता है इज एग्जैक्टली इक्वली, वो क्या होगा? एग्जैक्टली इक्वल होगा टू द डिफरेंस। यानी क्या होगा? जो डिफरेंस है बिटवीन द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। लेट सपोज एक ऑर्बिट हमारे पास है ए, एक है बी। अब जो एनर्जी ए होगा, बी होगा, उन्होंने क्या किया?
उन्होंने ये जो हमारे पास इक्वेशन है, डेल ई मींस क्या है, एनर्जी। एनर्जी डेल मींस, डेल जहां पे आता है इसका मतलब होता है चेंज। अब एनर्जी चेंज होता है, कब चेंज होगा, E2 इंटू E1। E2 से, जब E2 हमारे पास एक एनर्जी लेवल E2 में है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जब E1 में आएगा तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी डिफरेंस होगा। जैसा कि ऊपर डिस्कस किया, अगर ये जो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो ये क्या कर लेगा, ये लाइट को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। जब हायर से लोअर पे आएगा तो क्या कर लेगा, लाइट को इमिट कर लेगा। ये था हमारा तीसरा पोस्टुलेट। जो लास्ट पोस्टुलेट था, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होंगे, उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर लेंगे फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या होगा, angular momentum of the electron is an integral multiple to h over 2x। यानी जब h over 2x होगा जो एंगुलर मोमेंटम, उस टाइम क्या कर लेगा, उसी में वो क्या हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिवॉल्व कर जाएंगे।